जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये सबों ने उसमें सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया दिया था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो इसको पब्लिश करते थे। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझे आप। दैट इज प्योरली प्रोहिबिटेड। दिया उनकी बात है, घर की कंपनी थी। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये 9 करोड़ का ट्रांसफर होना बड़ी बात नहीं है। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और This is Amber. Yes, it's a pan. But it isn't just any pan. It's a breakthrough. We made a non-stick pan that's actually 100% non-toxic. Wait, what? Yes, it's true. No PFAs, no forever chemicals, no bad stuff. Our pans are just built different. We designed them in California and made them in Italy. Because when it comes to eating clean, only the best will do. And now it's here. 100% non-toxic, 100% beautiful. Amber. वापस किया है कुछ पता नहीं है। इसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट होता है, बाकी कार्रवाई होती है, फिर ईडी मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है। यहां पर 3-4 चीजों को पार्टी के मंच से फैक्चुअली रिकॉल करना जरूरी है। ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल खरगे को भी इंटरोगेट किया था, क्योंकि वही एकमात्र थे एम्प्लॉय, मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंटरोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंटरोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जर्नल को, और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना, और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में, और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट।
क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया, और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है, इसमें हाय तौबा क्या है भाई? और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपियर नहीं होइएगा, यू विल अपियर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, kindly reply. Should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son. रिलायंस डिजिटल लेके आया है डिजिटल डिस्काउंट डेज 5 अप्रैल तो 20 अप्रैल तक प्रमुख बैंक कार्डा ते पेपर फाइनेंस ते 25,000 तक दी छूट। हुणे नहीं तक कदे नहीं, तुरंत पहुंचो अपने नजदीकी रिलायंस डिजिटल स्टोर ते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा। लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इसे नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय मैं आपसे और कहना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है
इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। आई रिपीट, today there are so many news channels in the country, so many newspapers in the country. All of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence least to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है ना। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है। तो संजय बाबू, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने के तरीका। हाँ, क्यों, कोई शक नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग चलती है। हाँ मतलब ये अंतिम बात मैं पीड़ा से कह रहा हूं, जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक, एटीएम बना दिया। And this is a serious question. A newspaper which was established in the freedom struggle to espouse the voice of those fighting the British imperialism ultimately degenerated into a money minting exercise for the establishment of Congress party. ये ठीक है क्या? थैंक यू मित्रों। प्रश्न आमंत्रित है। हाँ, बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की, और ये जो ईडी को धमकाने की बात की जा रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये देश की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते। एक राज्य प्रायोजित अपराध है और ये विपक्ष की राजनीति को डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं। जनाब रमेश बुद्धिजीवी भी है ना, लिखते पढ़ते भी हैं, तो जो इतना चीजें मैंने बताई इसका भी तो जवाब दीजिए। पॉलिटिकल जवाब के अलावे सब्सटेंस पे जवाब दीजिए कि 76% कैसे शेयर हो गया माताजी और पुत्र जी का, और 50 लाख के एवज में 9 करोड़ का शेयर उनके पास मेजॉरिटी आ गया और हजारों करोड़ की संपत्ति आ गई देश भर में। इसका ना जवाब दें वो। ऐश्वर्या पालीवाल। रवि जी, दो सवाल हैं। एक तो इसी से रिलेटेड, कांग्रेस का ये कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है गांधी फैमिली के खिलाफ। दूसरा सर, वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी इमामों से इस समय मीटिंग कर रही है, उनका कहना है कि वो चाहती है कि बंगाल के अंदर जिस तरीके का वायलेंस हो वो ना हो। मैं आता हूं उस पर, अलग से बात करूंगा। देखिए, जहां तक इसका सवाल है ना, फिर मैं आता हूं। आप किसको थ्रेट कर रहे हैं? आप हाई कोर्ट गए ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए ना, ये प्रोसीडिंग कॉस्ट तो नहीं हुई, आपको बेल मिला और आपको यही राहत मिली कि आप वहां पर खुद मत पेश होइए। तो बाकी जब ईडी ने पूरा काम किया है, कैसे मूवमेंट ऑफ मनी है, सब कुछ है, ये सारी बातें मैंने बताई, तो ये तो काम होने दीजिए ना। कोर्ट में मामला है, जाइए पेश होइए। कांग्रेस के पास तो बड़े वकीलों की कमी नहीं है, कुछ राज्यसभा में है, कुछ राज्यसभा आने की लाइन में है, तो उनका सदुपयोग करिए। और कोई प्रश्न? आनंद पांडे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी को धमका रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने धमकाया जा रहा है। ऐसा कैसे क्या होता है? इस देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है, शुद्ध भाषा में। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से शेयर ट्रांसफर किए गए
और 50 लाख के एवज में 90 करोड़ को राइट ऑफ किया गया और हजारों करोड़ की संपत्ति हथिया ली गई, तो ये तो लूट का मामला बनता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है ना। गो एंड फेस द ट्रायल। तो ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, हाई कोर्ट में भी कहा था कि हमको फंसाया जा रहा है, तो हाई कोर्ट ने आपकी बात मानी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मानी क्या? तो क्या मतलब है इसका? सर आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देश में प्रदर्शन चल रहा है, देश में प्रदर्शन चल रहा है, ईडी के मुख्यालय पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मुझे, मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? सुचित्रा, आपको क्या लगता है जो धरना प्रदर्शन है ईडी पे दबाव बनाने की कोशिश है? और हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो कुछ रहा था, कांग्रेस की किसी नेता की तरफ से कोई ना बयान, मैं आ रहा हूं उस पर, मुझे उस पर ये मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने की छूट है और ये काम होगा। ये धरने से ईडी दबाव में नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है, और आनी नहीं चाहिए। ये अनुचित है और बिल्कुल इसकी हम भर्त्सना करते हैं। बंगाल के बारे में थोड़ा अब हम एक व्यापक टिप्पणी करना चाहेंगे। और कोई सवाल तो नहीं है मेरे आज के प्रेस पर? नेशनल हेराल्ड पे बंगाल, मैं बंगाल में एक जवाब दे रहा हूं। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब तो टीवी में आप लोग सब दिखा रहे हैं किस तरह से एक ही गली में हिंदुओं की दुकान जलाई गई, मुस्लिम की छोड़ दी गई। टारगेटेड अटैक रहा है गरीब को, दलित लोगों को। कल तो मैं एक टीवी चैनल में देख रहा था, उसने 2 लाख रुपया रखा हुआ था अपनी पत्नी के इलाज के लिए, उसको भी जला दिया गया। ये तो अमानवीय है ना ममता जी। राजनीति तो होगी, लेकिन क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है? ममता जी, हैज योर गवर्नमेंट बिकम कंप्लीटली इनसेंसिटिव टू बेसिक ह्यूमन वैल्यूज? पुलिस छूट दे देती है। अब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंची। अब वहां लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तो हमें डर है कि वो पूरा हमें अटैक करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल पार्टी की ओर से विरोध हो रहा है। आज मैं ममता जी से कहूंगा, क्या आप स्वयं माटी मानुष और तीसरा क्या था, मां माटी मानुष के बारे में बोलने वाली ममता जी, न मनुष्य की चिंता है, न मां की चिंता है? क्या मतलब है? ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं और इस बात का संकेत है कि ममता जी की सरकार के नंबर अब गिने हुए हैं। जनता वेट कर रही है और कार्रवाई होगी और भाजपा की ओर से पूरा हम संघर्ष करेंगे वहां की जनता को बचाने के लिए। सुचित्रा, लास्ट पर। वो वक्त कानून के विरोध में आज इमाम से मुलाकात करेंगे कि आगे कैसे फर्दर रोडमैप तैयार होगा प्रोजेक्ट्स का, ममता बनर्जी को कैसे? अब ऐसा है, उनका विषय किससे मिले? वो वक्फ का कानून बिल्कुल 12-13 घंटे के डिबेट के बाद पारित हुआ। लोकसभा में मुझे भी बोलने का अवसर मिला पार्टी के द्वारा। बड़ा सवाल आज मैं ममता जी के लिए उठाना चाहता हूं। ममता जी, अगर वक्फ बोर्ड में, केंद्र में और सारे प्रदेशों में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको परेशानी है क्या? ममता जी, अगर पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा है तो आपको परेशानी है क्या? और तीसरा, वक्फ के द्वारा जो गलत तरीके से गरीब मुसलमानों की जमीन छीनी गई है, जब्त की गई है वक्फ के नाम पर, उसके बारे में अगर ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है तो आपको परेशानी है क्या ममता जी? यही तो बड़े सवाल हैं। इन बड़े सवालों का जवाब दीजिए आप।